हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है तीसरा वीडियो इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझा था, दूसरे वीडियो में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझा था, और ये थर्ड वीडियो, इसमें हम लोग रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का ई बुक चाहिए जो कि ऑब्वियसली पेड होने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर्स के समरी होंगे, तो वो आप पेड ले सकते हैं हमसे। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में ईमेल मेंशन्ड है, वहाँ पे आप मेल करके चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हमें समझना है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट किया जाता है, दैट इज रोटेटिंग रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वो रोटेट कर रहा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक क्लिप है छोटा सा जो कि ऐड किया हुआ है, उस क्लिप से है ना आप बेटर समझ सकते हैं कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते किसको हैं। ठीक है, अभी के लिए आप थ्योरी पोर्शन समझ लीजिए। सिंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम इटसेल्फ इज इन मोशन, मतलब क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद ब खुद मोशन में है, तो एडिशनल फोर्सेज जिसको हम लोग सूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स बोलते हैं मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड टू करेक्टली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस फ्रेम। मतलब कि क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता था, ये ऑलरेडी अब मोशन में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वो उस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। जब यही मोशन में आ जाएगा तो हमें किसी ना किसी नए स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें क्या समझ में आया कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मोशन में होता है और बाकी ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मोशन में होगा ही। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का? सबसे पहला ये नॉन इनर्शियल नेचर का होगा। नॉन इनर्शियल नेचर मतलब जो सिस्टम एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है, मतलब कि रेस्ट में नहीं होगा, उसके वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा इसमें फिक्सियस फोर्स होगा। फिक्सियस फोर्स मतलब स्यूडो फोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो मेनली यही दोनों कैरेक्टर है। ठीक है, अच्छा, हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको अगला जो वीडियो क्लिप चलेगा उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कोरियोलिस फोर्स किसको बोलते हैं? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। इट अफेक्ट्स लार्ज स्केल मोशंस लाइक ओशन करेंट एंड वेदर पैटर्न। तो जैसे कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि चक्रवर्ती तूफान आ गया। चक्रवर्ती तो ऑब्वियसली नाम है, या चक्रवाती जो भी बोलते हैं आप उसको, वो तूफान आ गया। तो ये सब तूफान ओशन में आते हैं ना, तो वो जो करंट चलता है वो बेसिकली इसी फोर्स की वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही होता है। और इस तूफान आने की वजह से वेदर पैटर्न में चेंजेज होता है, कहीं पे बारिश आने लगती है, कहीं पे बहुत तेज आंधी चलती है। ठीक है, तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही हो रही होती है। इसके आगे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट एक्ट्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उससे दूर की तरफ लग रहा होगा ये वाला फोर्स, गिविंग द इल्यूजन दैट ऑब्जेक्ट इज बिंग पुश्ड आउटवर्ड। ठीक है, मतलब कि ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आउटवर्ड की तरफ जा रहा होगा। अगले वीडियो क्लिप में आप देखिएगा कि एक गोल सा ऐसा फ्रेम होगा जिसमें ऑब्वियसली एक्स वाई जेड एक्सिस डिनोट किया होगा। वहाँ पे कहीं पे बॉल यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब हम बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो ये बॉल कहीं ना कहीं इस तरीके से मोशन करता हुआ दिखता है। तो इस पे दो तरीके का फोर्स लगता है। एक फोर्स लगा इस बॉल को आगे की तरफ ले जाने में, और एक फोर्स लगा ये जो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट था इसे दूर की तरफ ले जाने में, दूर की तरफ। ठीक है, तो ये जो दूर की तरफ जो फोर्स ले जा रहा है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो फोर्स जो आउटवर्ड की तरफ ले जा रहा है ये है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं वीडियो क्लिप को प्ले कर रहा हूँ, आप बेटर समझ पाए चीज़ों को इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से है। ये देखें यहाँ पर एक ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर हमने यहाँ ये एक्स एक्सिस बना रखा है, ये वाई एक्सिस बना रखा है और केंद्र पर ओरिजिन है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है और यही मेरा फ्रेम रहेगा।
इस एक्स वाई जेड की अपेक्षा यहां से हम देखेंगे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ना बदले, वाई कोऑर्डिनेट ना बदले, जेड कोऑर्डिनेट ना बदले तो चीजें रेस्ट में हैं, और अगर वो बदलती हैं तो वो चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं हम उसका पाथ देख सकते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर कुछ चीजें डालना चाहते हैं। आप देखें, तो अब इसके ऊपर हम कुछ कारस्तानी करेंगे। ये आटा है और इस आटे को हम धीरे धीरे इसके ऊपर बुरक रहे हैं। और आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे बने हुए हैं, उनका ध्यान रखिएगा। ये हम देखिए, हमने इसके ऊपर थोड़ा आटा बुरक दिया है। और अब हमारे पास में एक छोटा-सा ये काला-काला पदार्थ है, रिंग जैसा। इसको हम यहाँ पे और ओरिजिन के पास में रख देते हैं। यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, इस जगह पे। और यही मेरा फ्रेम रहेगा, यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेंगे। और इस डिस्क को अब मैं घुमाता हूँ और ये घूमता हुआ फ्रेम बनेगा, ये रोटेटिंग फ्रेम बनेगा। और हम इसके मोशन को देखना चाहते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पदार्थ है। ये किधर जाता है और नहीं जाता है उसको हम देखना चाहते हैं। तो हम इसको घुमा देते हैं। और आप देखिए, इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा। इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा। हमने इस काले-काले पदार्थ को यहाँ रखा था, ओरिजिन के पास, एक्स एक्सिस के पास यहाँ रखा था। और एक खाली जगह आपको दिख रही होगी जहाँ से आटा हट गया है। ये देखिए, ये ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ ये यहाँ पहुँचा है। इस फ्रेम में, इस एक्स वाई जेड के अनुसार, जो शुरू में ये यहाँ पर था, जिसका जो ओरिजिन के पास में था, इस रास्ते पर चलता हुआ, इस डिस्क की अपेक्षा इस रास्ते पे चलता हुआ वो यहाँ पहुँच गया है। तो इस फ्रेम में क्या हुआ? इस फ्रेम में जो ये ओरिजिन के पास था, सो ओरिजिन से दूर होता जा रहा है। देखिए, यहाँ शुरू में ओरिजिन के काफ़ी पास था, अब ये और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया और यहाँ और दूर हो गया। तो ओरिजिन से ये बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ किसने फोर्स लगाया इसके ऊपर? ये डिस्क या ये आटा बाहर की तरफ तो फोर्स नहीं लगा रहे थे, फिर भी ये बाहर की तरफ गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा होता है कि जिधर फोर्स नहीं लगता है उधर भी चीजें जाती हैं। ये उसका उदाहरण है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये केवल बाहर की तरफ नहीं गया है, ये बाहर की तरफ जाते-जाते साथ में मुड़ भी रहा है, एक साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपने परपेंडिकुलर, अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जिधर इसको बाहर की तरफ अगर यूं जाना है तो ये उससे परपेंडिकुलर लंब दिशा के अंदर में घूम भी रहा है। तो एक और भी कोई फोर्स है जिसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करा रहा है, उसके पाथ को कर्व कर रहा है। तो घूमता हुआ जो फ्रेम होता है वो भी नॉन इनर्शियल होता है, और उसमें दो प्रकार के छद्म बल हमें लेने पड़ेंगे। अगर हम न्यूटन के नियम की भाषा में बात करें कि जिधर मोशन शुरू हो गया उधर जरूर कोई फोर्स होगा, तो बाहर की तरफ जरूर एक कोई फोर्स होगा, ऐसा हम कहेंगे। है नहीं फोर्स, इसीलिए उसको सूडो फोर्स या छद्म बल कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ हमें छद्म बल लेना पड़ता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की तरफ हमें बल लेना पड़ेगा क्योंकि उधर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो आई होप इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है उस पे वर्क कर रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर कोरियोलिस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का। सबसे पहला तो अपना अर्थ का रोटेशन ही हो गया। द अर्थ इटसेल्फ इज अ रोटेटिंग फ्रेम विच लीड्स टू द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग विंड पैटर्न्स एंड ओशियन करेंट्स। मतलब कि जो ओशन में जो करंट आता है, करंट मतलब कि उसमें जो तूफान टाइप से आता है ना पानी में, तो वो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हो रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से विंड के पैटर्न में चेंज होता है। मतलब कि कभी हम लोग बोलते हैं ना कि पूर्वी हवा चल रहा है, पश्चिमी हवा चल रहा है, तो वो क्यों बोलते हैं? वो ओशन करंट की वजह से ही होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैरी गो राउंड। नेक्स्ट है स्पिनिंग स्पेसक्राफ्ट। इनसाइड अ रोटेटिंग स्पेस स्टेशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सिमुलेटेड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि जब स्पेस क्राफ्ट को अगर रोटेटिंग फ्रेम में ला दिया जाएगा, मतलब उसको रोटेट किया जाएगा, स्पिन करवाया जाएगा, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी इंट्रोड्यूस करवा के हम लोग उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, और मेनली वो जो एप्लीकेशन है वो वेदर पैटर्न में है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ई बुक लेना है तो नीचे दिए हुए ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो चीज़ पेड है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।